जिससे पहले वाला जो लास्ट वीडियो था, उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि पेरेंटल रूट क्या होता है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि पेरेंटल रूट के टाइप कितने होते हैं, पेरेंटल इंजेक्शन किन किन रूट्स के थ्रू दिया जाता है। पेरेंटल रूट 11 टाइप के होते हैं। ये 11 टाइप के होते हैं और एक एक का मैं आपको नाम बताता हूँ। इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्टेरियल, इंट्रा कार्डियक, इंट्रा एथिकल, इंट्रा सिस्टर्नल, पेरिड्यूरल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंटर सेरिब्रल, इंट्रा सेरिब्रल। देखा जाए तो बेसिकली ये 11 टाइप के अलग अलग रूट्स होते हैं जिसके थ्रू हम पेरेंटल इंजेक्शन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। इन 11 जो अलग अलग रूट्स हैं, बेसिकली इनका अलग अलग यूज है और ये अलग 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 ड्रग्स को देने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन रूट्स का यूज किया जाता है, या तो फिर हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी इनका यूज करते हैं। किसी सैंपल को कलेक्ट करने के लिए भी इन रूट्स का यूज किया जाता है। तो हम एक एक करके इन रूट्स के बारे में पढ़ते हैं और बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो रूट है वो है इंट्रावीनस। बेसिकली इस रूट्स के अंदर पेशेंट को उसके वेन्स के अंदर जो है वो इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि उसको बहुत ही तेजी से और फास्ट एक्शन मिलता है। और इंट्रावीनस रूट जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर इंजेक्शन पर्पस के लिए। उसके बाद होता है इंट्राडर्मल। देखिए इंट्राडर्मल रूट जो होता है बेसिकली वो इस टाइप से होता है, जो हमारी स्किन का जो ऊपर वाला पोर्शन है, इट इज कॉल्ड डर्मल, और यहाँ पर ये इंजेक्शन दिया जाता है, इट इज कॉल्ड इंट्राडर्मल। बेसिकली यहाँ पर ड्रग को प्लेस किया जाता है हमारी स्किन के अंदर ही। बेसिकली इस रूट का यूज जो होता है वो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए किया जाता है। जो तीसरा रूट है वो है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस रूट जो होता है बेसिकली इसमें जो ड्रग दी जाती है बेसिकली वो ये डर्मल के जो नीचे एक लेयर होती है, इट इज कॉल्ड फैटी लेयर। इस ये डर्मल वाला रूट हो गया, इट इज कॉल्ड इंट्राडर्मल। इसके नीचे स्किन के नीचे होती है हमारी फैटी लेयर। देखिए स्किन की लेयर्स को आप समझिए, सबसे ऊपर होती है स्किन जिसके अंदर हम इंट्राडर्मल रूट देते हैं, उसके नीचे होती है फैटी लेयर। फैटी लेयर के अंदर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं और फिर उसके नीचे होती है मसल, ठीक है, जहां पर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। तो जब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं जो बिल्कुल इस टाइप से दिया जाता है, और इस इंजेक्शन में बेसिकली जो आपकी ड्रग होनी चाहिए वो फैटी लेयर के अंदर जानी चाहिए, ना कि अगर आपने थोड़ी सी और ताकत लगा दी तो वो सीधी की सीधी फिर मसल्स के अंदर हिट कर जाएगी। बट यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब इंजेक्शन दें तो वो फैटी लेयर के अंदर ही वो इंजेक्शन जाए। और इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो कि इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेते हैं, वो सब क्यूटेनियस लेयर में ही अपना इंजेक्शन लगाते हैं, अपनी इंसुलिन लगाते हैं। ठीक हो गई बात। अगर आप स्किन में अपना इंजेक्शन दे रहे हैं तो इट इज कॉल्ड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ठीक हो गई बात। जो आपकी ऊपर जो डर्मल लेयर होती है उसको दिया जाता है, उसके नीचे होती है आपकी फैटी लेयर, उसके लिए दिया जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, और यहाँ इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन, और उसके नीचे होती है फिर आपकी मसल जिसको दिया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। जो चौथा होता है वो होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहां दिया जाएगा, मसल्स के अंदर दिया जाएगा। और मैंने आपको ये भी बता दिया है सबसे ऊपर लेयर जो होती है वो हमारी डर्मल होती है जिसमें हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं, उसके नीचे होती है फैटी लेयर जिसके अंदर हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, और सबसे नीचे होती है मसल। तो ये इंजेक्शन थोड़ा डीप जाता है, इसीलिए इसको लगाने का तरीका बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल स्ट्रेट ये इंजेक्शन लगाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये होती है कि अगर आपकी ड्रग वाटर के अंदर सोल्यूबल है तो यहाँ पर एक्शन आपको रैपिड मिलेगा, ड्रग बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। बट अगर आप ऑयल फॉर्म में ड्रग दे रहे हैं, आपकी जो ड्रग है वो ऑयल के अंदर सोल्यूबल है, तो यहाँ पर जो एक्शन होगा वो धीरे धीरे मिलता है, प्रोलॉन्ग मिलता है। ठीक हो गई बात। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होगा बिल्कुल स्ट्रेट दिया जाएगा, मसल्स के अंदर दिया जाएगा, और ड्रग के बिहेव के ऊपर डिपेंड करता है। ड्रग अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल दी है तो आपको तुरंत एक्शन मिल जाएगा, और अगर आप ऑयल के साथ ड्रग को दे रहे हो, ऑयल के साथ व्हीकल जो है वो ऑयल है, ड्रग आपकी ऑयल के अंदर सोल्यूबल है, तो आपको धीरे धीरे और प्रोलॉन्ग एक्शन मिलेगा। जो अगला रूट है हमारा पेरेंटल का वो है इंट्रा आर्टियल। यहाँ पर जो हमारी ड्रग जो दी जाती है वाया पेरेंटल रूट वो सीधे आर्टरीज में दी जाती है। बेसिकली इस रूट का यूज जो होता है वो एंजियोग्राफी के अंदर होता है और एंटी कैंसर ड्रग्स को देने में भी होता है। साथ ही साथ जो रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं जो हमारे किडनी के अंदर इंटर किए जाते हैं, पर्टिकुलर रेडियो आइसोटॉप्स को भी इम्प्लांट्स करने के लिए भी इस रूट का यूज किया जाता है। तो इट इज कॉल्ड इंट्रा आर्टियल। नेक्स्ट जो रूट है वो है इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन। इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन एक नाम से पता चल रहा है, कार्डियक मसल को दिया जाने वाला इंजेक्शन, और कार्डियक मसल जो होती है वो हमारे हार्ट में होती है। ये जो रूट होता है यहाँ पर जो इंजेक्शन होता है वो सीधा हमारे हार्ट में लगा दिया जाता है, और ये इंजेक्शन तब दिया जाता है जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन होती है, किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, कार्डियक अरेस्ट आ जाता है और बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है और उसको हमको तुरंत बचाना होता है, तो बिल्कुल इंजेक्शन
फिल करके हार्ट की मसल, कार्डियक मसल पे इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो ये भगवान ना करे कि इस रूट का यूज़ आपको कभी करना पड़े और आपके ऊपर कभी इस रूट का यूज़ हो, मेरी भगवान से यही दुआ है। बट इंट्रा कार्डियक रूट भी है जो कि कार्डियक मसल को सीधे दिया जाता है। जो नेक्स्ट रूट है वो इंजेक्शन, इंट्रा एथिकल इंजेक्शन। बेसिकली इस रूट का यूज़ जो होता है वो स्पाइनल एनेस्थेशिया के लिए होता है। ये हमारे पीछे स्पाइनल कॉर्ड है और यहाँ पर जो हमको एनेस्थेशिया दिया जाता है, तो इस रूट का यूज जो होता है वो एनेस्थेशिया देने के लिए किया जाता है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और बेसिकली ये जो इंजेक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है सब एकोनाइड स्पेस जो कि सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये सब एकोनाइड स्पेस जो कि स्पाइनल कॉर्ड से घिरा हुआ होता है, इस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है। जो नेक्स्ट जो रूट होता है वो होता है इंट्रासिस्टर्नल रूट, इंट्रासिस्टर्नल रूट। और ये जो रूट होता है ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो हमारे मस्तिष्क दिमाग के अंदर होता है, और हमारे दिमाग के अंदर किसी टाइप की बीमारी हो गई है, किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया है, तो उस इन्फेक्शन को डायग्नोस करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है हमारे दिमाग के अंदर से। तो इस रूट का यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल नर्व के बीच में ये इंजेक्शन लगाया जाता है, और वहां से फिर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट किया जाता है, जो कि फिर फर्दर डायग्नोस्टिक और चेकिंग के लिए जाता है, जहां से ये पता लगाया जाता है कि हमारे दिमाग के अंदर कोई कुछ भी, अगर कोई पैथोजन तो प्रेजेंट नहीं है, कोई बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं है, किसी टाइप का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है जिस वजह से हमारे दिमाग के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हो। तो ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर दिमाग के डायग्नोस के लिए, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है उसको चेकिंग करने के लिए। और उसके लिए जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को जो कलेक्ट किया जाता है, तो उसके लिए जो रूट यूज किया जाता है वो होता है इंट्रासिस्टर्नल रूट। नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है पेरीड्यूरल इंजेक्शन, और इस रूट का जो यूज किया जाता है वो भी एनेस्थेशिया के लिए यूज किया जाता है, और वो भी स्पाइनल एनेस्थेशिया। इससे पहले भी हमने एक रूट का बात करी थी जो, और उस रूट का भी यूज स्पाइनल एनेस्थेशिया के लिए हो रहा था, और उस रूट का नाम था इंट्रा एथिकल इंजेक्शन। और पेरीड्यूरल इंजेक्शन भी बेसिकली स्पाइनल एनेस्थेशिया के लिए ही इस रूट का यूज किया जाता है। तो ये जो इंजेक्शन दिया जाता है ये दिया जाता है ड्यूरामेटर और इनर स्पेक्ट्स ऑफ वर्टिब्रा के बीच में ये इंजेक्शन दिया जाता है। और मैंने आपको बताया कि बेसिकली एनेस्थेशिया पर्पस के लिए यूज होता है। अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन गूंज रहा है कि सर ये एनेस्थेशिया क्यों दिया जाता है, स्पाइन में एनेस्थेशिया क्यों दिया जाता है, तो कोई मेजर सर्जरी या कोई ऑपरेशन होता है तो आपके दिमाग को सुन्न करना पड़ता है, आपके माइंड में उसको सुन्न करना पड़ता है। सुन्न मतलब उसको एनेस्थेशिया देना पड़ता है। तो माइंड में आप डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू एनेस्थेशिया नहीं दे सकते हो। तो आपका जो दिमाग है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये एनेस्थेशिया आपके दिमाग को दिया जाता है, जिससे कि आपके दिमाग से जो नर्व होती है, जो कंट्रोल होता है आपका दिमाग का आपके शरीर से, वो टूट जाता है। तो जो भी सर्जरी हो रही है उसका आपके माइंड में बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, किसी भी दर्द का आपको एहसास नहीं होता है। इसीलिए एनेस्थेशिया जो दिया जाता है ऑपरेशन के समय वो सभी स्पाइन में दिया जाता है और स्पाइन के थ्रू हमारे दिमाग में पहुंचता है। और इसके लिए दो रूट्स का यूज किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, जीपेट पर्पस के लिए भी हो सकता है, या इंटरव्यू पर्पस में भी ये क्वेश्चन, या वाईवाई में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पाइनल एनेस्थेशिया कौन से दो रूट से दिया जाता है। तो दोनों रूट हैं, इंट्रा एथिकल रूट और पेरीड्यूरल रूट। नेक्स्ट जो इंजेक्शन दिया जाता है उसे बोला जाता है इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन दिया जाता है और बहुत ही काम का इंजेक्शन है, और सबसे ज्यादा यूजफुल इंजेक्शन भी आज की डेट में हो रहा है, खासकर लेडीज महिलाओं के अंदर ये इंजेक्शन बहुत दिया जाता है। और ये दिया जाता है आर्टिकुलर एंड्स ऑफ योर बोन्स इन जॉइंट्स। मतलब जैसे ये मेरा पाँव है, तो ये पाँव का जो जॉइंट है, ये मेरा जॉइंट है, तो जॉइंट के अंदर ये जो बोन्स का एंड हो रहा है, यहाँ पर ये इंजेक्शन दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, अगर यहाँ पर सेनोवियल फ्लूइड जो मेरे जॉइंट्स को एक जैसा बना के रखता है, उनका जो मूवमेंट है वो बनाए हुए रखता है, अगर वो सेनोवियल फ्लूइड अगर खत्म हो जाता है तो मेरे जॉइंट्स में मुझे दर्द होगा, अर्थराइटिस हो सकता है। तो कई बार इंजेक्शन के थ्रू वो फ्लूइड जो होता है वो इसके अंदर डाला जाता है, जिससे कि मेरे जॉइंट्स के अंदर किसी टाइप का पेन ना हो। उसके अलावा अगर जॉइंट्स के अंदर पानी भर जाता है, या कई बार आपने देखा होगा जो एथलेटिक्स खेलते हैं, जो एथलेटिक होते हैं या जो भी खिलाड़ी होते हैं, उनके जॉइंट्स में काफ़ी पेन होता है, तो वहाँ पर भी उनको जॉइंट्स में पेन के समय ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये काफ़ी यूजफुल इंजेक्शन है, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन। और आप समझ गए होंगे कहाँ दिया जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर एंड्स जो बोन का होता है, जॉइंट्स का,
उन जॉइंट्स में इंजेक्शन दिया जाता है। और नेक्स्ट और आखिरी जो इंजेक्शन दिया जाता है या जो आखिरी रूट है, इंट्रासेरिब्रल इंजेक्शन। इंट्रासेरिब्रल इंजेक्शन, और ये हमारे सेरिब्रम के अंदर दिया जाता है। कहाँ पर? सेरिब्रम के अंदर दिया जाता है। ये हमारे माइंड के अंदर होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, तो सेरिब्रम के अंदर ये इंजेक्शन दिया जाता है। अगर सेरिब्रम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, उधर ड्रग देने के लिए या किसी डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो अगर मोटे तौर पे ये बात की जाए तो बेसिकली पेरेंटल जो रूट्स जो यूज किए जाते हैं ज़्यादातर वो 11 टाइप के हैं, और मैंने 11 टाइप के सारे रूट्स के बारे में मैंने यहाँ पर डिस्कशन किया है, और बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि कौन सा रूट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, इनका क्या यूज़ है, और बहुत ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे रूट्स बहुत ईजी वे में समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं समय समय पर लाइव आके आपके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ, आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और खुशखबरी यह है कि अब आपको हर जॉब की जानकारी, जी हां, फार्मा से रिलेटेड हर जॉब की जानकारी मिलेगी समय पे, जिससे कि आप समय पे इंटरव्यू दे सकें और जॉब ले सकें। सर, क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि ये जानकारी कहां मिलेगी? तो ये जानकारी मिलेगी मेरे नए चैनल पे। चैनल का नाम है करण सर फार्मा क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको समय समय पे फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड या फार्मा सेक्टर से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, उससे रिलेटेड जानकारी मैं आपको समय समय पे देता रहूंगा, जिससे कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी न्यूज जो कि जॉब से रिलेटेड है, वो आपसे नहीं छूट पाएगी। तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ एक और इंफॉर्मेशन कि मैं आने वाला हूं लाइव, और समय समय पे मैं लाइव आके आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन ये भी उठ रहा होगा कि सर आप लाइव कहां आने वाले हो? तो मैं लाइव आऊंगा मेरे फेसबुक पेज पे। मेरा फेसबुक पेज का नाम है प्रोफेसर करण अजय गुप्ता। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे शेयर कर रहा हूं, वहां पे जाके प्लीज मेरे पेज को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आने वाला हूं लाइव, और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को मैं वहां पर सॉर्ट आउट करूंगा। तो यही वो जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे